ये आज मैं थोड़ी सी कली ही सुनाना चाहती हूँ और ये भजन ही है सर। जी सुना सुनाइए। सकते हैं? जी सुनाइए। पहले पानी पीते सर रहे पहले सभी। तो ये बाबा का सुनाऊंगी और फिर इसमें ही मैंने लास्ट में है ना इस सेशन के लिए ही जोड़ा है। जी ठीक है सर। देना हो तो दे दे बाबा, क्यों ज्यादा तरसावे से, ना देना तैसा ना, क्यों लखदा तार गवावे से। देना हो तो दे दे सावरे, क्यों ज्यादा तरसावे से, तेरे भंडारे में कमी नहीं, यो कहना दुनिया सारी का, यो कहना दुनिया सारी का। भगत तेरा दुख पावे तो के फायदा इसी साहूकारी का, लेन देन का जिक्र करना मन बाता मैं बहकावे ना, ना देना ते साफ नाट, क्यों दाता वैसे, तन देना पड़े जरूरी, मैं जिद्दी बड़ा अनाड़ी सू, मैं जिद्दी बड़ा अनाड़ी सू। बाबा एक तो नंबर 1 है, मैं नंबर 1 भिखारी सू, सब भगता के आगे क्यों, सब भगता के आगे क्यों तू अपनी पोल खुला है, ना देना तैसा क्यों लखदा तार वैसे। मैं हर बरस में आऊं तेरे धाम पर चल कर आऊं, हर्बल लाइफ की जो राह दिखाई, इसके ही गुण में गाऊं, इसके ही गुण में गाऊं। लोगों को समझाने को मैं लोगों को समझाने को मैं संजय सर का सेक्शन बताऊं, अब तक साथ दिया मेरे बाबा, आप भी साथ निभाइए तू। ला 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 ला। तने मेरे लिए कुछ सोचा, मैं अब तक समझ न पाई थी, मैं अब तक समझ न पाई थी, हर्बल लाइफ की जो राह दिखाई, यो तेरा ही एक इशारा था, यो तेरा ही एक इशारा था। संजय सर के इस सेशन से हर्बल लाइफ के इस फैमिली से अपना पीछे हटूंगी मैं, जो दिया तूने मेरे बाबा अब तक ना एहसान चुकाऊंगी मैं। तू ही नंबर 1 है बाबा, तू ही लगता तार है, तू ही नंबर 1 बाबा, तू ही लगता तार है। जय हो, जय बाबा की। थैंक यू सर, सुमन जी, थैंक यू संजय सर, थैंक मेरे यू। को इतनी से मिलने के लिए। एक बार क्लैपिंग बनती है सुमन जी के लिए, सारे के सारे एक बार क्लैपिंग करो सुमन जी के लिए। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। अभी बात करेंगे आशा जी से। जी आशा जी, ऑप्शन आया होगा। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशा और जी। पूरी को राम राम सर। और सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने आज ऐसी नॉलेज दी। हमेशा आइए बीच बीच में, दिन में आप एक हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन टाइम निकालिए सर जी आशा क्योंकि जी। ये सेशन आपकी जानकारी के बिना अधूरा है। और छोटी सी कुछ कहीं पढ़ा था, आज वही 2-4-5 लाइनों में बताऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, समय कम है। जब आदमी गरीब था तो साइकिल चलाता था, लेकिन आज का अमीर गाड़ी में बैठ के जिम में जाके साइकिल चलाता है, उसको गरीब बोलते थे। दूसरी बात सर, जब हम ग्लास को हाथ लगाते हैं, आके नहाते हैं, और जब बेजुबान जानवर को मार के खाते हैं, तो वो बात कहाँ चली जाती है। तीसरी बात सर, इतनी महंगी पाजेब चांदी की या सोने की हम पैरों में पहनते हैं, और एक बिंदी 1 रुपए की होती है, वो माथे पे लगाते हैं। तो धन की बात नहीं है, कद का अनुमान है कि उसका कद क्या है जो हम बिंदी पे सजाते हैं। दूसरी बात सर,
कि हम अपना कुरान और अपनी गीता घर में एक साथ रखते हैं, वो कभी नहीं झगड़ते। लेकिन जिन्होंने उनको पढ़ा नहीं, वो कुरान और गीता पे झगड़ते हैं। तीसरी बात सर, कि हम अगर शादी है तो दूल्हा के आगे आगे चलते हैं खुशी में, और गमी है तो जनाजा के पीछे पीछे चलते हैं। तो ये हमारी सोच है कि हमें कहाँ आगे होना चाहिए। और सर, जो आदमी ये सब सोचता है, एक दूध वाला है, घर घर जाके दूध डालता है, वो घर घर जाके दूध डालता है, फिर भी बोलते हैं पानी तो नहीं डाला। लेकिन ठेके पे जाके आदमी खुद शराब खरीदता है और उसमें पानी डाल के पीता है। तो ये हमें समाज में समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है और अच्छा क्या है और गलत क्या है। इस चीज को सब सीखें और समझे। बस सर इतना ही था। मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है सर, मैं अनपढ़ सी हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू आशा जी। इन कुछ लाइनों में आपने ना बहुत बड़ा बोल दिया, और इस जीवन में इससे बड़ा कुछ है भी नहीं। ये आपकी जो 4-5 लाइनें हैं, अगर इनको समझने वाला हो तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है जीवन में। आपका अनुभव है और वो अनुभव बोलता है। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। क्लैपिंग करें एक बार आशा जी के लिए। अभी सज्जन सर से बात करेंगे। जी सर, सज्जन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सुप्रभात सभी। जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा टॉपिक लिया आपने, वेरी अमेजिंग नॉलेज, बहुत बढ़िया। आप गहराई डीपली जो है किसी सब्जेक्ट को लेते हो, और बड़ा अच्छा था। और समय कम से नहीं तो जो है ना, इधर वो आपने वो मैडम पूछ रही थी उसके बारे में, प्राणों के बारे में, तो कभी फिर चर्चा करूंगा मैं। तो उन्होंने भी अच्छा, गीता जी ने बड़ा अच्छा उस दिन विस्तार से उदान प्राण अपान वायु के बनाया था। 5 गौण प्राण है, तो उनका कहाँ स्थान है, कौन सा, किससे क्या व्याधि पड़ती है शरीर में, कभी फिर चर्चा करेंगे आज तो। और जो है सभी ने बड़ा अच्छा जो है ना अपने चर्चा का विषय था, बड़ी गहराई से बताई इस विषय में। भाई पोषण क्यों जरूरी है, क्यों हमें ये खाना चाहिए, तो मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। तो एक दो लाइन मैं भी बता देता हूँ, ये नोट करी थी मैंने। तो मनुष्य जीवन जो है ना अच्छे कर्मों से, अच्छे पुण्य से प्राप्त होता है। उस परम पिता परमात्मा ने आपको एक मौका दिया सभी को। बंदे कुछ कर्म कर ले, अच्छे मोक्ष प्राप्त कर लेगा, दोबारा जन्म नहीं लेने पड़ेगा। जन्म लेना दुखों का कारण है, ये दुखों का संसार है। मरते दम तक भी आदमी ये सोचता रहता है मेरे छोटे बेटे का क्या होगा, बड़ा क्या करेगा, कभी नुकसान कर दे, फायदा कर दे। इस तरह का आदमी का मन माया में फंसा रहता है। 84 लाख योनियों में से मानव जीवन अच्छे कर्मों से, पुण्य से प्राप्त होता है। परम पिता परमात्मा ने एक मौका दिया है, बंदे कुछ कर्म कर ले, मोक्ष को प्राप्त हो, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। समय के हिसाब से आदमी निकल लेता, जवानी आई, बुढ़ापा आया, तो ऐसे ऐसे बीते बीते आदमी निमिट जाता है। 84 लाख योनियां इसलिए बनी है, जैसे कर्म करता है उसके अनुसार वही योनि। तो एक दो लाइन है, सोच सोच के सोचिए, सोच सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा। अरे देखते ही देखते मर जाओगे, सब यही रह जाएगा। सोच सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा। अरे देखते ही देखते मर जाओगे, सब यही रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ, तेरा खुद का पैदा किया हुआ तू लगाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला कर आएगा, मगर प्यारे दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। किसी की अर्थी जाती है तो दूसरे 4 हाथ दूर रहते हैं, उसके परिवार के ही साथ में रहते हैं, दूसरा नहीं जाएगा। फिर भी दूर रहने के बाद घर में आकर नहाते हैं। तो सोच सोच के सोचिए, साथ क्या जाएगा। देखते ही मर जाओगे, रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया तुझे जला कर आएगा, मगर पहले दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा। और तेरी ये काल का चक्कर है, चलता है, चलता ही जाएगा। कल कोई और तेरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। ये काल चक्कर है, चलता ही जाएगा, और कल कोई और तेरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। इसलिए कुछ कर्म कर जा ऐसे, इसलिए कुछ कर्म कर जा ऐसे, तेरा
दुनिया में तेरा नाम रह जाएगा, दुनिया में तेरा नाम रह जाएगा, ना तो इस दुनिया से तेरा नाम मिट जाएगा, न तो इस दुनिया में तेरा नाम मिट जाएगा। तेरा धर्म और तेरा कर्म ही, तेरा धर्म और तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा, ना किसी को लाया है ना किसी को ले जाएगा। ये दुनिया का चक्कर है प्यारे, यहाँ कोई नहीं बच पाएगा, जो जन्मा है वो निश्चित इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है जगदीश जी, क्योंकि भगवान तो माफ कर देते हैं, क्योंकि अपने बुरे कर्मों से डरिए, वो माफ नहीं करते कर्म, कभी भी वो माफ नहीं करते, साफ कर देते हैं। और स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, इसका फैसला भी भगवान नहीं करते।